नमस्कार, मैं चंद्रभान मीणा, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप इस महामारी के दौर में अपने घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा मास्क लगा कर रहें और अपने हाथों को सैनिटाइजर करते रहें और हाथ धोते रहें। हम शिक्षक हैं और शिक्षक होने के साथ साथ आपके दोस्त भी हैं। किसी प्रकार की अनर्गल चीजों में आप ना पड़ें जिससे आपको और आपके परिवार को कोई नुकसान हो। आप हमेशा अपना जो उद्देश्य है उसे याद करते रहें और उसी के प्रति समर्पण भाव का मन बनाए रखें। धन्यवाद। आज मैं आपको भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में समझाता हूं। भक्ति काल की पृष्ठभूमि, भक्ति काव्य दर्शन, उसका उद्भव और विकास, संत काव्यधारा, सूफी जिसे मसनवी काव्यधारा भी कहा गया है, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा, प्रेम, सूफी सफर यानी रूप का आकर्षण, काम के आकर्षण, रूपातीत आकर्षण, तन्मय प्रेम, कामाती आकर्षण। भक्ति काल की पृष्ठभूमि, भक्ति काव्यधारा सामंती जड़ताओं अथवा अंधकार युग के खिलाफ जन जागरण की प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि रामविलास शर्मा ने भक्ति काव्यधारा व भक्ति आंदोलन को मध्यकालीन लोक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति का नाम दिया। लोक जागरण के कारण भक्तिकालीन कवियों ने दरबारी परिवेश का विरोध किया और अपने आप को एक संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। संतन को कहा स्वीकृत काम। दरबारी कवि परिवेश के विरोध के कारण भक्तिकालीन कविता के केंद्र में अभिजात मूलक चेतना नहीं बल्कि लौकिक चेतना दिखाई पड़ती है तथा साहित्य का स्वरूप जनोन्मुखी, काव्य का विषय प्रेम और प्रेम का भी वियोगात्मक स्वरूप यहाँ प्रबल दिखाई पड़ता है। यह वियोगात्मक प्रेम का परिपक्व या प्रौढ़ रूप है जो शरीर से शुरू होकर शरीर का ही अतिक्रमण करता है, यानी उसका विरोध करता है। भक्ति काल के सभी रचनाकारों का केंद्रीय विषय प्रेम रहा है। इनका मानना था कि घृणा समाज को बांटती है जबकि प्रेम समाज को जोड़ता है। इन संतों व भक्तों का उद्देश्य सामाजिक समन्वय था। यही वजह इन सभी ने एक स्वर में प्रेम को ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ माना है। कबीर जी कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तुलसीदास जी बोलते हैं, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सोच। का भाषा का संस्कृत और प्रेम चाहिए सांच। जैसी बोलते हैं, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी। सूरदास जी, प्रेम बधेउ संसार, प्रेम परमारथ ले हो। इस प्रकार इन संतों ने प्रेम को ही अपना सब कुछ माना। भारतीय इतिहास में अब तक 3 प्रमुख आंदोलन हुए, एक जैन बौद्ध आंदोलन, भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन। इन तीनों आंदोलनों की खास विशेषता ये रही है कि इनमें एक दृष्टि कार्य कर रही थी जिससे विश्व दृष्टि या मानवतावादी दृष्टि कहते हैं तथा जिसका संबंध समानता, मानवता, शोषण मुक्ति, भाईचारा तथा स्वतंत्रता से रहा है। यही वजह है कबीर, सूर, तुलसी तथा जायसी जैसे रचनाकारों ने जात पात, कर्मकांड, तीर्थाटन
आदि का विरोध किया। कबीर मोको कहाँ ढूंढत वंदे, मैं तो तेरे पास में। और इसी प्रकार तुलसी कहते हैं, धूत कहो अब धूत कहो, खेलत में काको शैया। जासी बोलते हैं, बिरछी एक लागी हुई दारा, एक ते उत्पन्न नाना प्रकारा, मात के रक्त पिता के बिंदु, अपने दो तुरक ओ हिंदू। इस प्रकार उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में जो भेद था उसे दूर करने की कोशिश की। ये भक्ति काल के जितने भी कवि हैं, ये अपने आप में एक सामान्य कवि न होकर एक युग दृष्टा थे, जिन्होंने हमको और अपने आप को एक चेतना दी, नई दिशा दी। और इसी दिशा के कारण हमने अपने आप का एक जागरण किया तथा अपने आप को महसूस किया कि हम एक मानव हैं और मानवतावादी दृष्टिकोण को साथ में रखकर इन सभी भक्तिकालीन कवियों का आभार प्रकट करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।